बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री चैप्टर से है। सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाइड बाई पी, फिर पी इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि डिफ्रेंसिएशन तो एक ही बार हो रहा है बाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई ओवर डी एक्स, यानी इसका ऑर्डर तो एक ही है लेकिन इसकी डिग्री यानी पावर देख रहे हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स की यानी पी की पावर 2 है, तो ये नहीं है। ऑर्डर तो फर्स्ट है बट नॉट डिग्री 1, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या तो हम p के लिए सॉल्व करते हैं या तो x के लिए या y के लिए। तो सबसे पहले तो हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वाई पी, और उसको फिर हम सॉल्व करते हैं। जो वेरिएबल कम है देख रहे हैं कि y एक ही बार आया, इसलिए y के लिए सॉल्व करना आसान होगा, इसलिए इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख लें, यानी वाई पी इज इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड में लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर एक्स, और यहाँ से y की वैल्यू आसानी से फाइंड की जा सकती है क्योंकि p जो मल्टीप्लाई में है इसको अगर डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपान में p, और प्लस या p से डिवाइड करेंगे इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक ही पावर बचेगी p इंटू एक्स बचेगा। तो इस तरीके से जब हमें y की वैल्यू मिल जाएगी तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, और इस y की वैल्यू जब हमें मिल जाती है तो फिर हम उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अगर x की फॉर्म में आपने निकाला होता है तो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया जाता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को लिख देते हैं, इसको डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर जब डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो दो फंक्शन है यहाँ पर, एक फंक्शन आप मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर है, दूसरा 1 अपान पी है, तो इसको जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, और सेकंड फंक्शन यानी 1 अपान पी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में -1 अपान पी स्क्वायर, लेकिन चूँकि एक्स नहीं था ये पी था इसलिए पी का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। ये तो हमारा इस वाले टर्म का भी लिखा है हमने, फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन को वैसे लिख दें, और फर्स्ट फंक्शन जो कि एक्स स्क्वायर है इसका डिफ्रेंशिएशन 2x आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे फर्स्ट और सेकंड मान के, फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, सेकंड फंक्शन का जो कि x है उसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, प्लस अब कि x को ऐसे लिखा रहने दें और p का डिफ्रेंशिएशन करना होगा x के रिस्पेक्ट में dp ओवर dx हो जाएगा। इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे और ये डी वाई ओ डी एक्स की वैल्यू तो p के इक्वल होती है, जैसे शुरू में दे भी रखा है, ब्रैकेट हटा दें, माइनस को यहाँ पर लिख दिया जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपान में हो जाएगा पी स्क्वायर और डी पी ओवर डी एक्स है। इसके बाद देख रहे हैं ये 2x अपान पी है, प्लस का 2x अपान पी, प्लस इस ब्रैकेट को ओपन किया तो ये p इंटू 1 p बन जाएगा, और प्लस इसको टर्म को लिख देंगे x डी पी ओवर डी एक्स। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो p है वो कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही ये प्लस प्लस है, इधर ट्रांसपोज करेंगे माइनस होगा, कैंसिल हो जाएगा, और इस तरफ देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में 0 बचा। अब यहाँ पर p वाले जो टर्म हैं उनको हम पहले हम इन सभी टर्म को लिख लेते हैं, कितना बचा हुआ है, माइनस का एक्स स्क्वायर अपान पी स्क्वायर डी पी ओवर डी एक्स, फिर प्लस का ये है 2x अपान पी, और प्लस का x डी पी ओवर डी एक्स है। अब इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं x से, पूरी इक्वेशन को देख रहे हैं x सभी में आ रहा है x से, होल इक्वेशन में x कॉमन है, x से डिवाइड कर देंगे, थोड़ा सिंपल बना लेंगे तो 0 इज इक्वल टू माइनस एक्स की अब एक ही पावर यहाँ पर बचेगी x अपान पी स्क्वायर डी पी ओवर डी एक्स, और प्लस यहाँ से x डिवाइड जब करेंगे x कैंसिल हो जाएगा, ओनली प्लस का 2 अपान पी बच रहा है ये, और ऐसे यहाँ पर x से डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई डी पी ओवर डी एक्स आ गई। अब यहाँ पर डी पी ओवर डी एक्स वाली जो टर्म है उनको हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये जो कि माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा x अपान पी स्क्वायर और डी पी ओवर डी एक्स, ऐसे ये टर्म जो होगा माइनस का हो जाएगा डी पी ओवर डी एक्स, राइट हैंड साइड में बचा है ओनली 2 अपान पी। यहाँ से डी पी ओवर डी एक्स को दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे तो x अपान
पी स्क्वायर बचेगा -1 बचेगा, क्योंकि टोटल हमने dp/dx को यहाँ से कॉमन ले लिया है, इन दोनों टर्म्स में बाहर ले लिया ब्रैकेट्स के, तो राइट हैंड साइड में बचा 2/p। अब हम इस p को भी लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, यानी ये p का अदर मल्टीप्लाई हो जाएगी जाके x/p² - 1 इंटू dp/dx = 2 आ गया, क्योंकि हमने 2 इस p को राइट हैंड साइड से लेफ़्ट में ट्रांसपोज कर दिया। ब्रैकेट का में p का अंदर मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, p की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, x/p आ जाएगा माइनस का p और ये dp/dx। अब इस तरीके से हमें ये दिखाई दे रहा है, नज़र आ रहा है कि अगर हम x में ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना लें और p इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाए तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें इसको जो dp/dx है इसको राइट हैंड साइड में ले जाना होगा, तो dx न्यूमरेटर में पहुंचेगा और dp जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इधर सिर्फ लेफ़्ट हैंड साइड में इतना ही बचेगा ब्रैकेट, जो हम अगले स्टेप में अगले पेज पर लिखने वाले हैं। तो जो ब्रैकेट में बचेगा वो था हमारा x/p माइनस का p -p ब्रैकेट क्लोज, और राइट हैंड साइड में 2 पहले से चल रहा था और हम ट्रांसपोज किया, dx ऊपर पहुंच गया और dp ये नीचे आ गया। अब इसको हम देख रहे हैं x में ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस फार्म में है, ये हमें कुछ फार्म अगर याद हैं तो अपने आप ही माइंड कहेगा हमें किस तरफ जाना है। py = q की फार्म में हो तो इस तरीके की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले फाइंड कर लेते हैं, जो कि होती है e⁻p × dx होता है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और डिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो इसका सोल्यूशन जो होता है वो ये होता है, यानी y × इंटीग्रेटिंग फैक्टर = q, जो भी राइट हैंड साइड में है, और इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू आई है उसे मल्टीप्लाई करते हुए इंटीग्रेट कर लेते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देते हैं, ये सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पर बस वेरिएबल बदले हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल x होने वाला है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल p होने वाला है, यानी x का रोल p अदा करेगा, y का रोल x अदा करेगा, लेकिन अब इस फार्म में बदलना है अभी। तो ये p और q जो होते हैं वो x के फंक्शन होते हैं, यानी यहाँ पर हमें पहले तो इस 2 को इधर ट्रांसपोज कर लेना चाहिए, डिवाइड कर देंगे, 2 इधर लेफ़्ट में ले आएंगे, डिवाइड हो जाएगा, यानी इसे लिखा जा सकता है 1/2p लिख सकते हैं। x मल्टीप्लाई में ये है, इसी टर्म को लिखा है, 2 इधर आया 2p हो गया ऐसे, और माइनस का p/2 = ये हो जाएगा dx/dp। तो हम यहाँ पर x वाले टर्म को एक साइड में करेंगे, जैसे y वाले टर्म एक साइड है, तो इसके लिए इस वाले टर्म को हम उधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये वैल्यू हमको मिलेगी -p/2 = dx/dp, माइनस का हो जाएगा ये 1/2p × x। अब जिस तरीके से ये लिखा है, मतलब ये चीज़ लेफ़्ट हैंड साइड लिख दें तो थोड़ा अच्छा सा लगेगा, हालांकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, या आप शुरुआत में ही इससे डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं dx/dp -1/2p × x, और राइट हैंड साइड में देखें इंडिपेंडेंट वेरिएबल p का फंक्शन है, जो q जो कैपिटल Q है वो उसके इक्विवेलेंट है ये, और ये x का जो कोएफिशिएंट है वो कैपिटल P है जो -1/2p है। तो इससे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका पहले फाइंड करना होगा, जो कि आपको मालूम है e⁻, जो भी x का कोएफिशिएंट है यानी माइनस का 1/2p, इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो p है उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। जो कांस्टेंट है यहाँ पर माइनस का 1/2, उसको तो हम बाहर ले लेंगे, सिर्फ 1/p का आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन p के रिस्पेक्ट में क्या होगा। जिस तरीके से 1/x का log x होता है, ऐसे इसका log p हो जाएगा। इस पावर को चाहे आप पहुंचा सकते हैं इसमें, यानी जो मल्टीप्लाई में ऐसे पावर में पहुंचा सकते हैं, जो कि आपको मालूम है लॉग में जो ऐसा आइडेंटिटी होती है उसका यूज़ करते हुए, तो e⁻log और p की पावर हो जाएगी -1/2। आपको मालूम है e है, log है, और इसका बेस नहीं लिखा तो e होता है, तो ऐसे किस्म के दोनों हट जाते हैं, ओनली इक्वल आ जाएगा, p⁻ -1/2 के इक्वल आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं पावर को अगर प्लस करना चाहते हैं तो 1/p की पावर 1/2 कर लेंगे, अगर 1/2 को हटाना चाहते हैं तो इसको हम स्क्वायर रूट में लिख देंगे, स्क्वायर रूट p हो जाएगा। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आई है। अब हम सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का चाहते हैं, तो इससे कंपेयर करने के बाद, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद इस फार्मूले का यूज़ कर लेंगे। तो y की जगह पर हमारा x है यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल, तो सॉल्यूशन हो जाएगा
डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्यू का मतलब जो भी हमारा ये राइट हैंड साइड में होता है वो लिखा जाता है, जो कि माइनस का p/2 है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी हम वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं, और फिर इसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि p उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को यहाँ पर ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट करते हैं अगले स्टेप में, जो अगले पेज पर हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले x लिखा था, उसके बाद मल्टीप्लाई में था इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसकी वैल्यू 1/√p के इक्वल है। राइट हैंड साइड में आ जाएं, इक्वल के बाद तो हमें देखिए यहाँ पर -1/2 कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर भी ले सकते हैं। -1/2 को इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लेंगे। इसमें सिर्फ अब बचा हमारे पास p न्यूमरेटर में, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू जो कि आपको मालूम है कि इसकी वैल्यू 1/√p है, और उसको p के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, और यहाँ पर c लिखा हुआ है। जब p को हम लोग लिख सकते हैं √p इंटू √p, तो जब डिवाइड होगा p से तो एक पावर ये कैंसिल हो जाएगी, तो एक बचेगा ये, तो उसी को यहाँ पर लिख दे रहे हैं -1/2 √p लिख दिया और dp। और √p का मतलब मालूम ही है आपको, उसको वापस हम कर देंगे, यानी रूट हटाएंगे तो p की पावर 1/2 हो जाएगा, जिसको हमें p के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको मालूम है क्या हो चुका है, x का जब 1 में इंटू होगा तो x हो जाएगा अपान में √p, तो इसे शॉर्ट में लिख दीजिए x/√p, ऐसा भी लिख देंगे। तो x/√p इक्वल चल रहा है -1/2। इंटीग्रेशन करते आपको मालूम है जो भी पावर होती है इसमें 1 ऐड हो जाता है, और यही चीज़ अपान में डिनोमिनेटर में आ जाती है। इंटीग्रेशन इसका कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमको अब x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी अगर हम राइट हैंड साइड में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x की वैल्यू यानी √p को उधर ले जाएंगे तो -1/2 है, और ये 3/2 पावर हो जाएगी, और 3/2 में ये √p का भी मल्टीप्लाई हो चुका है, और अपान में ये 3/2 हो जाएगा। 1.5 जो होता है वो 1.5 होता है, यानी एक 3 का आधा, प्लस ऐसे ही इसमें भी इस √p का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू मिली हमको वो माइनस, देखिए ये 3 ये 2 जो है वो डबल अपान में है, तो इसका ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, यानी 2/3 हो जाएगा। और p की पावर ये जो 3/2 है, और इसमें रूट हटाएंगे तो p की पावर 1/2, इनका आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर ऐड हो जाएंगे। अगले स्टेप में एक बार p लिखेंगे, पावर ऐड हो जाएंगे, c²√p। तो x ये 2 से 2 ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, तो x की वैल्यू मिल रही -1/3, और p की पावर देखिए 3/2, आपको मालूम ही है 1/2 जो है वो 2 के इक्वल होता है, क्योंकि एलसीएम लेंगे 2, तो चूँकि लाइक टर्म्स हैं तो ये डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे न्यूमरेटर को, तो 4/2 यानी ये 2 आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप p² रख दें। आप कुछ कैलकुलेशन समझ सकते हैं कि हमने बहुत डिटेल में किया, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट ही करेंगे। अब ये जो वैल्यू है, अब इस x की वैल्यू देख रहे हैं कम्प्लीटली p की फॉर्म में आ रही है, इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। y की वैल्यू भी हमें अब कम्प्लीटली p की फॉर्म में चाहिए है, यानी x यहाँ से हटाना है, x की वैल्यू पुट कर देंगे। मीन्स ये होगा x और y दोनों की वैल्यू पैरामीटर p की फॉर्म में आ जाएगी, और ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। तो इसके लिए अब हमें इक्वेशन नंबर जो 1 है उसमें वैल्यू पुट करना चाहिए, यानी पुटिंग दिस वैल्यू फ्रॉम इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 की हो जाएगा, y की वैल्यू हमने फाइंड करके रखी हुई थी, उसी को बस हमें सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 देख लीजिए, वहाँ पर क्या है, x² है, तो x का स्क्वायर, तो x की वैल्यू तो यही है, आप चाहें तो प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख दें, x का स्क्वायर, x मतलब ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से, तो इसमें प्लस वाली वैल्यू पहले लिख देते हैं c²√p, और माइनस का 1/3p², ये तो x² अपान में था p, उसके बाद फिर प्लस का साइन है और फिर है px, तो पहले p लिख दीजिए, फिर x की वैल्यू लिख दीजिए, प्लस का p और फिर x की वैल्यू ये लिखी हुई है हमारे सामने इक्वेशन नंबर 2 में। प्लस वाले पहले लिख देते हैं, c√p इसको पहले लिख देते हैं, और माइनस वाले को बाद में हमने लिख दिया है। तो ये वैल्यू y की भी देख रहे हैं p की फॉर्म में आ गई है, x y की वैल्यू पैरामीटर p की फॉर्म में ये वैल्यू मिल गई है। यही हमारा आंसर है। जैसे इक्वेशन नंबर हम 3 डाल सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं द रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को लिखेंगे, दोबारा से हम इन इक्वेशंस को रिपीट कर देंगे यहाँ पर, यानी x की वैल्यू को इस प्लस वैल्यू को पहले लिख दें, सी स्क्वायर रूट पी और माइनस 1/3 पी स्क्वायर, और एंड दूसरा सॉल्यूशन उसका मतलब दोनों साथ साथ लिया जाएगा। y की वैल्यू ये लिखी हुई है, तो ये था सी स्क्वायर रूट पी माइनस 1/3 पी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, अपान में है पी और प्लस पी और सी रूट पी। ये पूरी इक्वेशन नंबर 3 को हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं, और ये हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।